अमेरिका है वो ऑफशोर स्ट्रक्चर के लिहाज से जुरिस्डिक्शन के तौर पर अगर हम देखें कि जिधर ऑफशोर कंपनीज बन सकती हैं, तो दुनिया का जो है दूसरा यानी कि ऐसी जगह है, बड़ी जगह है कि जिधर ये काम ये धंधा हो रहा है। एक जुरिस्डिक्शन है मिसाल के तौर पे कि अमेरिका के बारे में डेटा उसमें कम था। मेरा ये दावा कभी भी नहीं कि मेरी तमाम हर तरह की इंफॉर्मेशन तक रसाई है, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना है और जितना ईमानदारी के साथ मैं उसको देख सका हूँ और जो मैं उसमें से निकाल सका हूँ वो मैंने कोशिश की है। इसके बारे में तो जो चूंकि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, तो रशिया ने पिछली दफा भी कहा जी कि ये तो अमेरिका की साजिश है, या पाकिस्तान में जिस तरह कहा गया है कि जी पनामा पेपर तो जी ये पाकिस्तान के फलाने लोगों के खिलाफ साजिश है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो है ना, असल में मैं इसको इस सेंस में लेता हूँ कि जैसे ये एक मुख्तलिफ लोगों का एक दुनिया को देखने का एक अंदाज़ है कि एक जो हुकूमत है या ऐसे लोग जो कि इस तरह एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें लगता है कि सब लोग जो है ना वो इसी तरह के हैं। जो जर्नलिस्ट है ना वो एक ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ मखलूक है। और जो इस मामले में अब ये है कि लेट्स से यानी कि मैं इस बारे में कह नहीं सकता। क्या क्यों नहीं सकता? फ़र्ज़ किया कि मेरे पास डेटा अगर सिर्फ़ पाकिस्तान का आया है, तो जब तक मेरी तमाम डेटा तक रसाई नहीं होगी, मैं तो अगर हो तो मुझे पता चले कि यार ये वाक़ई पाकिस्तान के बारे में सिर्फ़ है और किसी के बारे में नहीं है, या अगर और किसी के बारे में है तो वो सारे को मैं लेकर आऊँ। और अगर मेरी रसाई जो है पाकिस्तान डेटा तक है, तो मैं इस एहतजाज में शामिल होने की बजाय जी कि नहीं वो फ़लाँ का लेकर आएँ तो तब मैं पाकिस्तान का लूँगा। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं पाकिस्तान की तो बात कर लूँ। और दूसरा ये है कि जो जर्नलिज़्म है उसका ये मकसद नहीं होता कि इसमें सिर्फ़ एक दूसरे को शर्म दिलाना, या ये है कि हम इसको ऐसा नहीं समझते जी कि हम चूँकि प्रोपेगेंडा मुहाज पर लगे हुए हैं और हमारा काम ये है कि हमने फ़लाँ को नीचा दिखाना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आएँ। यानी कि जिस तरह आपने शुरू में बात की ना आईसीआईजे को डेटा कहाँ से आता है, तो इसी तरह है, यानी कि हो सकता है कि मैं अगर एक के बारे में करूँगा तो ऐन मुमकिन है किसी और के बारे में भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। मेरे लिए अपने इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो चीज़ मेरे तक पहुँची है, मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूँ। मेरा ये दावा कभी भी नहीं कि मेरी तमाम हर तरह की इन्फॉर्मेशन तक रसाई है, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना है और जितना ईमानदारी के साथ मैं उसको देख सका हूँ और जो मैं उसमें से निकाल सका हूँ वो मैंने कोशिश की है। तो पनामा पेपर्स और ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे? फ़र्क कोई नहीं है, यानी कि आप ये समझें कि जैसे ये इसकी एक एक्सटेंशन है हुँ। कि जो पनामा पेपर था या जो उसमें बातें थीं, ये उसी बहस का आगे तसलसल है। यानी कि वो ही आगे चल रही या है। उसी सिलसिले की कड़ी है? वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ठीक है? अब आप ये कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक जुरिस्डिक्शन है मिसाल के तौर पे कि अमेरिका के बारे में डेटा उसमें कम था। यानी कि कौन-सा डेटा कम था? कि फ़र्ज़ किया कि जो है ना अमेरिका में भी ऐसी रियासतें हैं कि जिन्होंने एक अपना ऑफ़शोर वाला सिस्टम बनाया हुआ है, कि जिधर आप कंपनी कायम करें तो आपको कोई टैक्स ना होने के बराबर देना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि आपको कोई आपकी जो राज़दारी है उसको यकीनी बनाया जाता है। आपने कवानीन इस तरह के बना लिए कि जो है अदालतें उन्होंने तो कानून को फ़ॉलो करना है। तो कानून में अगर जो है ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश होगी तो अदालत में आप जितना बड़ा भी वकील ले जाएँगे वो क्या करेगा? तो वो अभी वाले जो डेटा है उसमें पता चला कि जो अमेरिका है वो ऑफशोर स्ट्रक्चर के लिहाज से जुरिस्डिक्शन के तौर पर अगर हम देखें कि जिधर ऑफशोर कंपनीज बन सकती हैं, तो दुनिया का जो है दूसरा यानी कि ऐसी जगह है, बड़ी जगह है कि जिधर ये काम ये धंधा हो रहा है। तो वो भी जो है यानी कि उन्हीं उसी डेटा में आया, और इस दफ़ा अमेरिका पर भी बड़ा फोकस है। अच्छा, लास्ट टाइम भी अब हमें लोग पूछते थे, मैं उनको ये जवाब देता था कि मेरी अगर तमाम डेटा तक रसाई है, तो क्या यानी कि उसमें जो है यानी कि मैं अब क्या करूँ अगर अमेरिका के बंदे कम हुए हैं, यानी कि मैं कोई कोटा तो रख नहीं सकता कि जो है यानी कि जी पाकिस्तान से इतने जनरल्स आए हैं जी, जब तक इंडिया से और फ़लाँ-फ़लाँ मुल्क से इतने नहीं आएँगे जी मैं स्टोरी नहीं कर सकता। मेरे पास जो एक मुयस्सर है, हाँ, ये मुझे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं उस पर करूँ। और तीसरी बात ये है कि मेरा अपने मुल्क के साथ कंसर्न है। ठीक है, मैं यानी कि मेरी कोई प्रोपेगेंडा महाज पर तो ड्यूटी नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में करूँ, यानी कि यही है कि जैसे कि मुझे कहे कि तुम फेल क्यों हो गए हो, मैं कहूँ जी पूरा पाकिस्तान फेल हुआ अब है।
ठीक है, यानी वही वाली बात होगी ना, यानी कि मसला ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वो चाहे जर्नलिस्ट अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो, अगर वो एक पेशा वराना तौर पे अपने पेशे के साथ मुखलिस है, तो वो ज़रूर कोशिश करेगा। उसकी तो कोशिश होगी कि मैं अमेरिका का जो सदर है, इसको भी दरमियान में ले आऊँ, ताकि ये कहीं फ़ारिग हो जाए इस चक्कर में, और मेरी एक स्टोरी का इम्पैक्ट हो रही है कि मैंने प्रेसिडेंट को भी चैलेंज किया। ठीक है, तो अब ये है कि आपको लेकिन वो आएगा तो तब है। आपको तो पाकिस्तान में ये एजाज़ हासिल है कि पनामा पेपर्स की वजह से नवाज शरीफ फैमिली फारिग हो गई। और ये मैं इसको वैसे जिस तरीके से उन्होंने फ़ारिग किया है, मैं इसको एजाज़ को अभी तक कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। यानी कि मैं अगर उसको एक रूल ऑफ एक यानी कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक कानूनी अंदाज में किया जाता, तो मैं तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन या खुश तरीन आदमी होता कि जी हमारी, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारी बात सुनी जाए, उस पर एक्शन हो। और बिलखुसूस तब कि जब हमारा मकसद ही, या हम कोशिश करते हैं कि अपनी जितना एक ईमानदाराना अंदाज में हम ये काम कर सकते हैं, हम वो करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो उसका एक असर नज़र आना चाहिए। वो इसलिए तो नहीं है कि को पता ही ना चले किसी को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ़ारिग किया, मैं पहले उस अमल में सारे में इन्वॉल्व था, और मुझे जब लगा कि ये एक गलत तरीके से हुआ है, तो मैंने उसका कभी क्रेडिट नहीं लिया। सो मच के आईसीआईजे के हमारे कोई कई कोलीग हैं, वो उस टाइम मुझे चाह रहे थे जी कि इंटरव्यू किया जाए। मैं कह रहा था कि नहीं कि ये ऐसी कोई बात सेलिब्रेट करने वाली नहीं है। जो मैं फ़ील करता था मैंने उनको भी बताई है, और वो भी जो है यानी कि इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं कि ये कोई सही तरीके से नहीं हुआ था। यानी कि उन्होंने जो है इसको आज भी बयान करें तो वो इसी तरह बात करते हैं कि जो बात पनामा से शुरू हुई लेकिन आगे जाके फ़लाँ तरीके से हुई, यानी कि वो उसकी अच्छे अंदाज में हुआ या गलत अंदाज में हुआ, इन चीज़ों पर नहीं जाते, लेकिन यानी कि उन्होंने कभी उस तरह नहीं पेश किया कि जनाब हमारे इन कंपनीज़ की वजह से कोई डायरेक्ट उस पर कोई इम्पैक्ट आया, यानी कि वो और चीज़ें जो यानी हैं शामिल हो दूसरे गई। अल्फाज में अगर कहा जाए तो जो नवाज शरीफ के खिलाफ फोर्सेस थी उनको उन्होंने बेहतर तरीके से या अपने तरीके से उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। देखिए ये ऐसे ही है कि जैसे मैं तो बहुत सारी स्टोरीज़ लिखता हूँ। अब अगर एक को ये स्टोरी पसंद आ जाती है, जब एक चीज़ पब्लिक में आ जाती है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और मैं किसी स्टोरी को इसलिए नहीं रोक सकता। हर टाइम कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है जो दूसरे के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। अब मेरी जो स्टोरी है, मैं जो चीज़ लिखता हूँ, उसका कई लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है, कई को नुकसान भी हो जाता है। ऐसे-ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ कि जिनको, यानी कि मैंने कभी शौरी तौर पर जो है ना उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये है कि मैंने कोई स्टोरी की, वो उस लेवल पे कोई पॉलिसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आए या उसमें चेंजेज़ आईं, तो वो जो हैं लोग वो भी दरमियान में मुतासरीन में आए। यानी कि इसी तरह के एक बंदे हैं, वो आजकल कोई चीफ सेक्रेटरी किसी जगह पर लगे हुए हैं, तो वो उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जी कि आपकी एक स्टोरी की वजह से मेरे पर भी बड़ा मसला बना था। मैंने कहा जी कौन सी स्टोरी, मैं तो आपका पहले नाम ही नहीं सुना हुआ, हम्म। तो आप किस तरह मेरी स्टोरी का जो है टारगेट बन गए। उन्होंने कहा नहीं, यानी कि आपने मेरे बारे में नहीं लिखा था, लेकिन एक जो है ना एक प्रैक्टिस जो चल रही थी, यानी कि आपने किसी और की निशानदेही की थी, और वही जो है यानी कि वो इस तरह से था कि आपने 3 साल उधर कोयटा में गुजारने हैं, बलूचिस्तान में, जो पंजाब के ऑफिसर हैं। तो वो मैंने किसी के बारे में लिखा जी कि वो फ़लाँ जो है वो चीफ़ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ है, और वो 1 साल भी नहीं पूरा करके अब वापस आ गए। तो वो कहते हैं कि आपने जब वो चीज़ लिखी, तो चूँकि हम भी उन लोगों में शामिल थे कि जो 1-1 साल के बाद ही वापस आ गए, तो हमें भी वापस जाना पड़ा। तो लिहाज़ा यानी कि उसके जो है ना कई ऐसे लोग हैं कि जिनको फ़ायदा हो रहा था, जिनको कि नुकसान का हो रहा होता है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं कि मैंने कोई रिकमेंड किया हो जी कि फ़लाँ को नुकसान पहुँचे। और मेरा मकसद जो है, यानी कि मैं उसको एज़ अ जर्नलिज़्म को ना, मैं यानी कि इट्स माय जॉब, और यानी कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि इसमें एक मिशन का एलिमेंट भी शामिल है। लेकिन मैं इसको अपनी जॉब के तौर पे लेता हूँ, यानी कि इसमें कोई ऐसा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ जी कि मैं फ़लाँ बंदा जो है ना इसको मैंने छोड़ना नहीं है। जब मेरी सोच इस तरह की इंतकामी हो जाएगी, तो फिर मेरी जो जर्नलिज़्म है वो भी उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। मेरे पार्ट पर एक यही कोशिश है कि मैं अपने लेवल पर जितना एक ईमानदारी के साथ मैं कर सकूँ चीज़ों को, यानी कि मैं इवन जो अपना मुखालिफ है, यानी कि जिसके बारे में मैं चाहूँ कि कुछ चीज़ें शाया हों, अगर मुझे आखिरी वक्त पर भी पता चल जाए कि जो मालूमात मेरे तक पहुँची हैं वो ठीक नहीं है उसके बारे में, तो मैं नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये नहीं कि चूँकि वो मेरा मुखालिफ है या ये चीज़ जो है ना आजकल चल जानी है तो मैं चला दूँ, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ये मेरी भी, यानी कि मैं अगर दूसरों को एक इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कहता हूँ कि नहीं उन्हें करना चाहिए, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं कि हमारा अपने लेवल पे और हम कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर लें।